तपस्वी मूर्त मधुबन निवासी आदरणीय आत्म भाई उपस्थित हैं, तो सभी एक हाथ की ताली से इनका स्वागत करेंगे। विशेष आपने 30 साल से नागपुर में इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया है। आप एमएससी में गोल्ड मेडल भी ने प्राप्त किया हुआ है। पिछले 25 साल से आप बाबा की वरदान तपोभूमि में रह कर के अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। विशेष रूप से आप जो बाबा के घर में टोली बनती हैं, वो टोली बनाने की पूरी जवाबदारी आप संभालते हैं। आपने विदेश में भी अपनी ईश्वरीय सेवाएं दी हैं। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ये तीनों खंड में 23 देशों में आपने अपनी ईश्वरीय सेवाएं दी हुई हैं। कई आत्माओं की जीवन को आपने बाबा का संदेश देकर के श्रेष्ठ बनाने के लिए आप प्रेरणारूप बने हैं। कई जगह पर आपको विशेष योग तपस्या भट्ठी कराने के लिए भी निमंत्रण मिलते रहते हैं, क्योंकि आप इतना बड़ा ये टोली बनाने का कारोबार संभालते हुए भी आपने अपने जीवन में बहुत अच्छी रीति से योग तपस्या का ऊंडा अभ्यास किया हुआ है। उस गहरे अभ्यास के कारण बहुत अच्छी रीति से योग तपस्या भट्ठी कराने के लिए आपको कई जगह निमंत्रण भी मिलते रहते हैं। आप यूथ विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, तो अभी ऐसे विशेष बाबा के रतन आदरणीय आत्म भाई का हम क्लास सुनेंगे, ज्ञान रत्न प्राप्त करेंगे। आपका टॉपिक है संपन्न व संपूर्ण स्थिति कैसे बनाएं। आत्म भाई। ओम शांति। इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है संपन्न तथा संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त करना। तो ऐसे ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेष आवश्यकता है जीवन में कुछ एक बातें अपनाने की। आध्यात्मिक जगत में अगर हम ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यकता है जीवन में बेहद के वैराग्य की अनुभूति करना। क्योंकि जितना इस संसार से वैराग्य हमें अनुभव होता है, उतना परमात्मा के प्रति अनुराग अर्थात प्यार हमारा बढ़ता रहता है। इसलिए हमारे जब बेहद के वैराग्य का झरना बहने लगता है, तो स्वतः ही परमात्मा प्यार का भी झरना बहने लगता है। लेकिन ऐसे बेहद के वैराग्य की अनुभूति करने के लिए विशेष हमें स्वयं को इस संसार में
महान तथा मेहमान समझना जरूरी है। इस संसार में मैं महान आत्मा हूँ और मेहमान के रूप अभ्यास हमारा नेचुरल होता है, उतना स्वयं बेहद के वैराग्य की अनुभूति करने लगते हैं। दूसरी बात है, अंदर से एक ऐसी फीलिंग हमें होना जरूरी है कि इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत अच्छी तरह से इस रंगमंच पर पार्ट बजाया है, इसका आनंद लिया है, लेकिन इस अंतिम चरणों में, अंतिम घड़ियों में मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसी अंदर से आवाज आती है, लेकिन ऐसी बेहद के वैराग्य की अनुभूति के साथ साथ विशेष बाबा का हमें इशारा मिला है कि योग की विशेष गहनतम अनुभूतियां करना चाहते हैं तो सदा अंतर्मुक्ता की भट्टी में बैठे रहो, क्योंकि जितना अंतर्मुखी बनकर हम रहते हैं तो स्वतः ही बाह्य मुक्ता के दरवाजे बंद हो जाते हैं। बाह्य मुक्ता के द्वारा जो भी शक्तियों का ह्रास होता है वो समाप्त होने लगता है। इसलिए योगी हमेशा अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठा रहता है। आपने देखा होगा, देवी देवताओं के मंदिरों में अगर जाते हैं तो विशेष दरवाजे पर कछुए का चिन्ह दिखाई देता है। कछुआ ये जो चिन्ह है ये अंतर्मुक्ता की वृत्ति का चिन्ह है। जो मंदिरों में महान देवी देवताएं विराजमान हैं, उन्होंने संगम युग पर विशेष अंतर्मुक्ता की वृत्ति को अपनाया था। उसी के आधार पर इतनी महान स्थिति के अनुभवी वो बन चुके थे। तो इस तरह से अंतर्मुक्ता के अभ्यास के साथ साथ संपन्नता की स्थिति को अपनाने के लिए हमें कुछ एक ठोस कदम पुरुषार्थ के उठाने जरूरी है। तभी हम अंतर्मुक्ता से संपूर्णता की ओर अग्रसर होते रहेंगे। तो सबसे पहला कदम है इस देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाते रहना। आज भी मुरली में बाबा ने बताया कि निरंतर योग की स्थिति अनुभव करने के लिए अशरीरी स्थिति का अभ्यास बढ़ाते रहें। तो हम बाबा के पास आए हैं आध्यात्मिकता को जीवन में लाने के लिए। आध्यात्मिक पद है, आत्मिकता, तो आत्मिकता उसमें अंतर्निहित है। अर्थात जब तक आत्मिक स्थिति का अभ्यास हम नहीं करते हैं तब तक आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए एकांत में बैठकर विदेही स्थिति के अभ्यास को हम बढ़ाते रहें। विदेही स्थिति का अभ्यास सहज
और निरंतर होता जाता है, उतना हम संपूर्णता के समीप पहुंचते जाते हैं। देह रूपी जो वस्त्र हैं, उसको जितना हम भूलते जाते हैं, उतना दिव्य अस्त्र और शस्त्र हमें स्वतः ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हम निरंतर ऐसा अभ्यास करें कि इस संसार में मेरा अस्तित्व केवल एक निराकारी ज्योति बिंदु के रूप में ही है। तो जितना जितना ये निराकारी स्थिति का अभ्यास हमारा आगे बढ़ता जाएगा, उतना इस मार्ग पर सरलता से हम आगे बढ़ते जाते हैं। जो पुरुषार्थी इस बात को रियलाइज करता है और इस पर विशेष दिल से जिगरी मेहनत करता है, वो स्वतः ही इस ब्राह्मण जीवन का आनंद ले सकता है। दूसरी बात है कि जितना हो सके साक्षी दृष्टा की स्थिति को बढ़ाते चलें, क्योंकि हम देखते हैं हमारे जीवन में चढ़ाव उतार आते ही रहते हैं। विभिन्न प्रकार की घटनाएं, समस्याएं आती ही रहती हैं। जब ऐसी परिस्थितियां सामने आती है तो मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठने लगता है, जिससे शक्तियां नष्ट होने लगती हैं। तो स्वयं से संबंधित अर्थात और अन्य आत्माओं के संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हम जब देखते हैं तो उसको साक्षी दृष्टा के रूप में देखें, जिससे हम स्वतः ही निर्लिप्त स्थिति की अनुभूति कर सकते हैं, न्यारे और प्यारेपन की स्थिति की अनुभूति कर सकते हैं। चित्रकारों ने महावीर को पूंछ बताई है। क्यों बताई है? कौन सी पूंछ है वो है लगाव और झुकाव की पूंछ। तो इस संसार में जो हमारा लगाव सूक्ष्म और झुकाव होता है, वो साक्षी दृष्टा की स्थिति से स्वतः ही मिटने लगता है। जैसे बाबा वतन में बैठकर, परम धाम में बैठकर इस संसार की आत्माओं के पाठ को या इस ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं, किसी भी प्रकार का सुखदाई या दुखदाई दर्श आता है, लेकिन बाबा एकदम न्यारे और प्यारे होकर देखते हैं। तो ऐसे ही हम वतनवासी बनकर अपने पाठ को तथा और पाठ को साक्षी दृष्टा होकर देखते हैं, तभी इस बेहद की ड्रामा का आनंद हम ले सकते हैं। हर एक दर्श में जो राज छिपा हुआ है, उसका आनंद हम ले पाते हैं, सुख दुख से न्यारे रहते हैं। इसलिए साक्षी दृष्टा की स्थिति दिन प्रतिदिन हमारी बढ़ती चले। तीसरी बात है, मानसिक पवित्रता को दिन प्रतिदिन हम बढ़ाते रहें, क्योंकि मन की पवित्रता जैसी जैसी हमारी बढ़ती जाती है, उतने उतने हमारे पुरुषार्थ के कदम संपूर्णता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तो एक दृढ़ संकल्प हमें लेना है कि अपवित्रता का जो जहर है, उस जहर को पूर्णतया हमें नष्ट करना है, और पवित्रता की जो सुंदर स्थिति है,
उसको मेंटेन करना है और उसका आनंद लेना है। क्योंकि जैसी जैसी मानसिक पवित्रता हमारी बढ़ने लगती है तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति इस ब्राह्मण जीवन में होने लगती है। अपवित्र संकल्प से बड़ा भारी नुकसान हमारा ये होता है, आत्मिक शक्तियों का ह्रास अपवित्र संकल्प से होता है। दूसरी बात है कि किसी न किसी प्रकार का सूक्ष्म पाप हमारा बढ़ता ही जाता है। इसलिए हमारा ये लक्ष्य हो कि आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि के अभ्यास के द्वारा मुझे बहुत सुंदर पवित्रता की स्थिति को बनाना ही है। कई समझते हैं कि इस स्थिति को मेंटेन करना थोड़ी मुश्किल बात है, लेकिन इस सफलता वर्ष में हमें इस वरदान को बाबा से लेकर ही रहना है। उसके लिए एक बहुत सुंदर दृश्य हमारे सामने सदा इमर्ज रखें। सफलता वर्ष को बहुत अच्छी तरह से मनाने के लिए एक दृश्य सुंदर हमारे सामने सदा इमर्ज रखें। वो दृश्य कौन सा? कि बाप दादा हमें वरदान दे रहे हैं सफलता का, और सामने मेरे ही संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हाथ में सफलता की माला लिए खड़ा है और मुझे सफलता की माला पहना रहा है। तो ये दर्श अगर हम हमेशा इमर्ज रखते हैं तो कोई भी मुश्किल बात जो है हमें मुश्किल अनुभव नहीं होती है। जो भी वरदान संगम युग पर हमें अनुभव करने हैं वो सहज ही सफलतापूर्वक जीवन में अनुभव करते हैं। तो आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि के अभ्यास के द्वारा बहुत सुंदर मानसिक पवित्रता को हम बढ़ाते चलें तो पवित्रता की जो शक्ति का खजाना है उन खजानों की दिन प्रतिदिन स्वतः ही वृद्धि होती जाएगी। चौथी बात है, सेवा के क्षेत्र में रहते हुए सदैव स्वयं को डबल लाइट अनुभव करते रहें। क्योंकि हम देखते हैं जैसे जैसे सेवा आगे बढ़ती जा रही है वैसे से हम उसमें व्यस्त होते जाते हैं, और जितना उसमें हम व्यस्त होते हैं उतना हल्केपन की महसूसता से दूर हटने लगते हैं। एक सिद्धांत हम अपने जीवन में अपनाएं, जितना हम बिजी रहे हम इजी रहें। जितना बिजी उतना इजी। ये कला चाहें तो हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना हम सेवा में बिजी होते जाएंगे। हमें स्वयं के लिए समय नहीं मिलेगा। तो इस कला को हम कैसे अपनाएं? बहुत एक सुंदर युक्ति हमें बाबा बताते हैं कि जो भी सेवा की जिम्मेदारी आपको मिली है उस जिम्मेदारी का बोझ बाबा पर हम रखें, बाबा के कंधे पर हम रखें और स्वयं को एकदम हल्के फुल्के अनुभव करें। संगम युग पर हल्केपन की अनुभूति करना ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है।
कैसे श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है? क्योंकि जब हमारा मन और बुद्धि या भान हल्का रहता है तो स्वतः ही बाबा के तरफ उड़ान भरने लगता है। न चाहते हुए बाबा के साथ हमारा बुद्धियोग जुटा हुआ रहता है। भाग्य विधाता से हम भाग्य लूटते ही रहते हैं। भाग्य का सितारा चाहे जितना हम चमकाने में सफल होते हैं। इसलिए सदा हम हल्के स्वयं को अनुभव करें। दूसरी बात है, हमें बोझिल करने वाली बात, कोई ऐसा दर्श हमारे सामने आता है जिससे हम कभी कभी बोझिल अनुभव करते हैं। इसलिए जो भी दर्श हमारे सामने आती है या घटना सामने आती है, बात सामने आती है, तो हम ऐसा अनुभव करें, नथिंग न्यू। जो बात मेरे सामने आ रही है पहली बार नहीं आई है, अनगिनत बार ये घटना मेरे सामने से गुजरी हुई है, इसलिए वो गुजर रही है। ऐसा दृष्टिकोण उसके प्रति जब हमारा होता है तो उस परिस्थिति में भी लाइट रह सकते हैं। जितना हम लाइट रहते हैं, प्रकाश पुंज की काया की अनुभूति करते हैं, उतना फरिश्ता स्थिति की ओर हमारे कदम आगे बढ़ने लगते हैं। जैसा जैसा हमारा ये सूक्ष्म अभ्यास बढ़ता जाएगा तो ब्राह्मण जो स्वरूप है उसके बजाय फरिश्ता स्वरूप हमें भी अपना अनुभव होता जाएगा और दूसरों को भी वो अनुभव होता जाएगा कि ये जो महफिल है ये फरिश्तों की महफिल है, अल्लाह लोग की ये महफिल है। ऐसी अनुभूति, ऐसा आभास औरों को आता रहेगा। इसलिए हम ये लक्ष्य रखें कि हर परिस्थिति में मुझे लाइट ही रहना है। क्योंकि द्वापर युग से लेकर बाबा जब हमें देखते थे तो बाबा को बड़ी दया आती थी कि देखो मेरे बच्चे कितना बोझ अपने सिर पर ढो रहे हैं। तो बाबा सोचते थे जब मैं संगम युग पर जाऊंगा बच्चों से मिलने के लिए तो बच्चों का बोझ मैं अपने पास ले लूंगा और बच्चों को हमेशा हल्का रखूंगा। हर माँ बाप चाहता है अपने बच्चे को खुशी में देखना, हल्के स्थिति में देखना। तो इसलिए बोझ हमें बाबा को देना है और स्वयं को एकदम लाइट, एक मासूम जो बच्चा होता है हल्का फुल्का रहता है, ऐसा हमें अनुभव करना है। पांचवी बात है, संपूर्ण स्थिति की ओर आगे बढ़ने के लिए जो बाबा ने हमें इस वर्ष कंगन बांधा है, जो ब्रह्मा बाबा की हम ब्राह्मण बच्चों से आस हैं, उस आस को हर हालत में हमें पूरा करके दिखाना है। वो कौन सी आस है? 3 बातों का कंगन हमें बाबा ने बांधा है। मेरे बच्चों के चेहरे पर सदा मधुर मुस्कान हो। मधुर मुस्कान अर्थात हमें हंसते ही रहना नहीं है, लेकिन जब हमारा मन खुशी में झूमता है, रूहानी मुस्कान आत्मा की होती है, तो स्वतः ही वो चेहरे पर मधुर मुस्कान के रूप में छा जाती है। इसलिए इस वर्ष निरंतर मुझे खुशी में ही झूमते रहना है। चाहे कैसी भी विपरीत बात मेरे सामने आए,
मुझे खुशी को गुम या कम होने नहीं देना है। ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। मुझे बहुत सहज रीति से मेरी स्थिति को किसी के हवाले नहीं करना है। बहुत कीमती चीज है, उसको हर हालत में मुझे संभाल कर ही रखना है। ऐसा प्रण जब हम करते हैं तो हमारे चेहरे पर स्वतः ही मधुर मुस्कान निरंतर छाई रहती है। हर किसी को अच्छा लगता है खिला हुआ फूल बगीचे में देखना। मुरझाया फूल कोई भी नहीं देखना पसंद करता है। तो ये जो मेरा चेहरा है हमेशा हरा भरा हो, हमेशा मधुर मुस्कान उस पर रहे, ऐसा आंतरिक पुरुषार्थ हमारा चलता रहे। ये संपूर्णता की निशानी है। दूसरी बात है, मुख से हमेशा मधुरता ही बरसाते रहें। प्यार के सागर के बच्चे हम हैं, सभी पर हमें प्यार ही बरसते रहना है, मधुरता ही बरसाते रहना है। ये महानता का गुण है, परिचायक है। जितना जो महान व्यक्ति होता है उतना ही उसके बोल में मधुरता और नम्रता होती है। इसलिए मुझे हर किसी पर मधुरता ही बरसाते रहना है। ये लक्ष्य अगर हम रखते हैं तो इसमें हमें सफलता मिलती रहती है। बोल में कभी भी कड़वाहट न हो। इस कमी को या खामी को सदा के लिए हम मिटा दें। कितना भी कोई हमें तंग करता है या ग्लानि करता है या परेशान करता है तो भी हमें उन पर मधुरता ही बरसाते रहना है। लेकिन ये कब संभव होगा? जब हमारे मन में सर्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना होगी। हर किसी के प्रति मन में सदा ही शुभ भावना पनपती रहे, ये बहुत ऊंची धारणा है। कई बार हम देखते हैं कोई हमारा निंदक होता है या कोई हमारी ग्लानि करता है, जब वो व्यक्ति सामने आता है तो उसके प्रति शुभ भावना मन में लाना मुश्किल अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सर्व के प्रति शुभ भावना हो सकती है लेकिन इस व्यक्ति के प्रति मुश्किल है। मैं कोई भगवान नहीं हूं जो मैं सबके प्रति शुभ भावना रखूं, लेकिन हमें ये सोचना है मेरे पास शुभ भावनाओं का भंडार भरपूर है। मैं कंजूस नहीं हूं। जो मेरे सामने आता है बहती नदी की तरह हर किसी की सेवा ही मुझे करते रहना है, सब पर मुझे शुभ भावना ही बरसाते रहना है। तो इन तीनों बातों को हमारे जीवन का अभिन्न अंग हम बनाएं तो स्वतः ही बाबा की आश हम पूरी कर सकेंगे। क्योंकि सेवा के क्षेत्र में ये तीन बातें जीवन में होती है तो बहुत अच्छी तरह से निर्विघ्न रीति से बाबा की सेवा हम आगे बढ़ा सकते हैं, बाबा का नाम बाला कर सकते हैं। तो इस बात को भी हमें अपनाना है संपूर्णता की ओर आगे बढ़ने के लिए। छठवीं बात है, संपूर्णता के समीप पहुंचने के लिए योगाभ्यास की क्वालिटी और क्वांटिटी मुझे बढ़ाना है। जो हम योगाभ्यास करते हैं उसमें दिल से हमारी रुचि हो। प्रायः देखा जाता है
जितने हम पुराने हो जाते हैं, सेवा में व्यस्त रहते हैं, तो योग के सब्जेक्ट को हम थोड़ा हल्का छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, दिन प्रतिदिन मेरी योगाभ्यास में रुचि बढ़ती रहे। न सिर्फ रुचि बढ़ती रहे, लेकिन योग की गहराई अर्थात क्वालिटी को मुझे बढ़ाना है। क्योंकि जो हमारे कड़े संस्कार हैं, पुराने संस्कार हैं, उन संस्कारों को अगर मेल्ट करना है, परिवर्तन करना है, तो उसके लिए आवश्यकता है उसी प्रकार का पावरफुल योगाभ्यास। इसलिए विशेष अमृत वेले और शाम के समय मुझे एकांत में बैठकर एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते रहना है और शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति बढ़ाना है। तो बैठकर योगाभ्यास करना भी बहुत जीवन में जरूरी है कि जब तक बीज रूप स्थिति का अभ्यास हम नहीं करते हैं, योगाग्नि को प्रज्वलित नहीं करते हैं, तब तक जो योग आत्मा में कचरा है, जो खाद है, उसको हम नष्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए जितनी आत्मिक स्थिति की गहराई हमारी बढ़ती है, उतनी ही बाबा की याद की गहराई हमारी बढ़ती जाती है। जितने हम खुद में खो जाते हैं, उतना ही खुदा में खो जाते हैं। गहन अनुभूतियों का आनंद ले सकते हैं। इसलिए एकांत में बैठकर बहुत गहराई से अशरीरी स्थिति को भी हम बढ़ाते जाएं। रिंचक मात्र भी इस देह का भान हमें न रहे। टिमटिमाता हुआ, चमकता हुआ सितारा ही दिखाई दे और उसमें एकदम खो जाए। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब तक खो जाना नहीं आता है, तब तक खजाना नहीं मिल सकता है। खुद में और खुदा में खो जाने की आड़ मेरे पास होना जरूरी है। तो स्वतः ही जो अलौकिक खजाने हैं, वो वृद्धि को पाते जाएंगे। तो क्वालिटी को बढ़ाना है, साथ साथ क्वांटिटी को भी बढ़ाना है। सेवा में हम व्यस्त हैं, लेकिन सेवा में व्यस्त होते हुए भी, कर्म करते हुए भी डबल कमाई करने के लिए साथ साथ हमारा योगाभ्यास चलता रहे। इसलिए योग में स्थित होने का समय भी हमें बढ़ाते रहना है। आप चाहे जितनी तन से धन से सेवा करेंगे, खुशी जरूर होगी, लेकिन आंतरिक संतुष्टता आपको तब होगी जब आपके पास में स्थिति रूपी प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। तो स्थिति रूपी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए इस योगाभ्यास के क्वालिटी को और क्वांटिटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी इस यूनिवर्सिटी के टॉपर होंगे या चैंपियन होंगे, उनकी योगाभ्यास में मास्टरी होंगी। जब चाहे वो परमात्म प्यार में डूबे हुए नजर आएंगे। इसलिए मुझ आत्मा की योगाभ्यास में दिन प्रतिदिन गहराई बढ़ती चले, इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है। सातवीं बात है, जैसे जैसे हम खजानों की प्राप्ति करते हैं, उन खजानों का हम स्वयं के प्रति और औरों के प्रति प्रयोग करते रहें। अगर हम उनको बढ़ाना चाहते हैं तो मान लीजिए आपके पास में धन की राशि है,
उस धन की राशि को आप अपने घर में संभाल कर रखते हैं तो उसमें वृद्धि नहीं होगी। लेकिन उस धन की राशि को बैंक में रखते हैं और आत्माएं उसका प्रयोग करते हैं, सेवा में लगाते हैं, तो उसकी वृद्धि होने के चांसेस होते हैं। उससे भी आगे बढ़कर आप उस राशि का बिजनेस में यथार्थ रीति से प्रयोग करते हैं तो वो राशि वृद्धि को ही पाती रहेगी। तो ऐसी जो भी हम खजाने शांति शक्ति प्रेम पवित्रता के बाबा से प्राप्त करते रहते हैं, उन खजानों का प्रयोग स्वयं के प्रति और औरों के प्रति हम करते रहें तो स्वतः ही उनकी वृद्धि होती रहती है। उसके पीछे क्या राज है? दान करने से वो खजाने स्वतः ही वृद्धि को पाते हैं, इसके पीछे क्या राज है? बहुत सुंदर राज उसके प्रति है। जब हमारा दिल दरिया दिल होता है, हम बेहद में खड़े होकर अनेक आत्माओं को खजाने बांटते हैं तो अनेक आत्माओं की दुआएं हमें मिलती हैं। और जो अनेक आत्माओं की हम सेवा करते हैं तो बाबा जब ऊपर से देखते हैं तो बाबा देख देख कर हर्षाते हैं और बाबा ऐसे बच्चों को विशेष वरदान भी देते हैं। और जो दुआओं का स्टॉक हमें आत्माओं के द्वारा मिलता है वो दुआएं योगाभ्यास में 4 चांद लगा देते हैं, जिससे बाबा से खजाने स्वतः ही प्राप्त होने लगते हैं। बिना मेहनत सहज रीति से वरदानों की वर्षा खजानों की वर्षा आप पर हो रही है, ऐसा ही आप अनुभव करते रहेंगे। संगम युग पर जितना हो सके हम खजानों का दान करके अनेक आत्माओं से दुआएं प्राप्त करते रहें, क्योंकि ये जो दुआएं हैं आई वेला में इमरजेंसी के समय हमें कोई भी मदद नहीं कर सकता है। अगर ये दुआओं का स्टॉक है तो हमें हर हालत में सेफ्टी कहें या मदद कहें मिलती ही रहती है। इसलिए संगम युग पर जितना हो सके दुआओं का स्टॉक हम बढ़ाते चलें तो पुरुषार्थ में भी सहज हम अनुभव करते रहेंगे। तो संपूर्णता के समीप हम जा रहे हैं, इसकी निशानी क्या है? कैसे आप समझेंगे सचमुच आप अपनी जो मंजिल है उस मंजिल के समीप पहुंच रहे हैं? सबसे पहले निशानी है कि जो आप पर अनेक जन्मों का बोझ है, जैसा जैसा वो बोझ हटता जाएगा आप एकदम लाइट अनुभव करते रहेंगे, हल्के अनुभव करते रहेंगे। उड़ते हुए फरिश्ते जैसे निरंतर उड़ते रहते हैं, ऐसा ही आप अनुभव करेंगे। जो कर्जा माया से हमने कारोबार चलाने के लिए द्वापर युग और कलयुग में लिया था, वो सारा कर्जा हमने वापस कर दिया है, हम उससे फ्री हो गए हैं। और दूसरी बात है, दिन प्रतिदिन ईश्वरीय नशे का प्रतिशत हमारा बढ़ता ही जाए, यह है उन्नति की निशानी। दिन प्रतिदिन थर्मामीटर के रूप में ईश्वरीय नशे को अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब आपके पास संपन्नता बढ़ रही है। जितनी जितनी खजानों की संपन्नता बढ़ती जाएगी उतना उतना नशा, उतनी उतनी खुशी का खजाना आपका बढ़ता ही जाएगा। जो उड़ता पंछी होता है उसके पंख 2 कौन से हैं? उमंग और उल्लास के। तो जितना जितना उमंग और उल्लास हमारा बढ़ता जाता है, खुशी का खजाना बढ़ता जाता है, उतनी लंबी और ऊंची उड़ान हम बाबा के तरफ भर सकते हैं और बाबा से खजाने भी प्राप्त कर सकते हैं।
नशा हमारा बढ़ती जाए और इस संगम युग को मौजों का युग के रूप में अनुभव करते रहें। संगम युग की जो हर घड़ी है उसका आनंद लेते रहें। कई बार हम देखते हैं कई आत्माएं हमेशा शिकायत करती रहती हैं कि हम बाबा से हर प्रकार की सेवा में बाबा से पालना भी लेते हैं, लेकिन जो संगम युगी ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन है उसका आनंद हमें नहीं होता है अनुभव। पता नहीं क्या कारण है। इस जीवन के सामने सतयुगी जीवन फीका है, क्योंकि परमात्म पालना में हम आत्माएं पल रही हैं। इतनी श्रेष्ठ पालना हमें मिलती हुई भी उसका आनंद हमें अनुभव न हो, जरूर कहीं न कहीं गलती हम कर रहे हैं। कौन सी सूक्ष्म गलती हम करते हैं? एक तरफ तो हम योगाभ्यास के द्वारा तन मन धन के सेवा के द्वारा खजाने जमा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो जमा किए हुए खजाने हैं वो धीरे धीरे व्यर्थ संकल्प से या अपवित्र संकल्प के लीकेज के द्वारा धीरे धीरे गमाते भी हैं। तो एक तरफ कमाना दूसरी तरफ गमाना, ये सिलसिला चलता ही रहता है, जिससे जमा का खाता हमें अनुभव नहीं होता है और उसी कारण इस ब्राह्मण जीवन को हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें ये जो लीकेज है या ये जो वेस्टेज है इसको हर हालत में बंद करना है और उसके लिए व्यर्थ संकल्पों का दिन प्रतिदिन खाता कम करना अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए एक हॉबी हमारी होना जरूरी है। कौन सी हॉबी होना जरूरी है? मनन चिंतन करना, ये हमारी हॉबी हो, जिससे हमारे मन में बहुत शक्तिशाली जो बाबा खुराक हमें खिलाते हैं मुरली की द्वारा, वो खुराक हम खाते रहे, शक्तिशाली संकल्पों का प्रवाह चलता रहे, तो स्वतः ही व्यर्थ और नेगेटिव बातों से संकल्पों से हम बचे हुए रहेंगे और जमा का खाता बढ़ता ही जाएगा। नशा हमारी खुशी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। इसलिए कल बाप दादा आने वाले हैं। बाप दादा के मिलन का आनंद हम बहुत अच्छी तरह से लेना चाहते हैं। उसके लिए अभी से ही हम प्रिपरेशन करें। एकदम निराकारी स्थिति में हम स्थित होने का अभ्यास बढ़ाते चलें। अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठें और अशरीरी स्थिति का अभ्यास बढ़ाते चलें। जितनी हमारी अशरीरी स्थिति होगी उतना निराकारी बाप को भी हम स्पष्ट देख सकेंगे और उनसे मिलन हम मना सकेंगे, उसका आनंद हम ले सकेंगे। इसलिए एकांतवासी बनकर एकदम अशरीरी स्थिति के अभ्यास में हम डूबे रहे, तो स्वतः ही उस खुशी में आप झूमते रहेंगे, परमात्म मिलन का आनंद लेते रहें। क्योंकि संगम कहता है हर पल हर घड़ी हम उसके संग में रहें। हमारा जो प्यारा बाबुल है उसके साथ में ही, उसके संग में ही हम उस घड़ी को एंजॉय करें। तो ऐसी स्थिति हमारी अनुभव करते रहें। और उसमें भी विशेष जो लीन अवस्था है, परमात्मा में लीन होने की जो अवस्था है, प्यार के सागर में डूबने की जो अवस्था है, उसको हम बढ़ाते चलें। कैसे बढ़ाएंगे? आप कहेंगे बाबा तो बिंदी है, उस बिंदी से हम कैसे प्यार करें?
साकार में बाबा जब थे तो हम उनसे मिलन मनाते थे, बाकी पहनते थे, आनंद ले सकते थे, लेकिन बाबा तो बिंदी है, उस बिंदी से कैसे प्यार करें? एक ये कला है। अगर आप चाहें तो उस बिंदी से प्यार करके प्यार के सागर में निरंतर डूबे हुए रहते हैं, शिवमय बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक कला आपके पास होना जरूरी है। कौन सी कला? परम धाम रूपी पीस पैलेस में आप उनके समक्ष बैठे हुए हैं, आप उनकी सुंदरता को निहारते रहिए। आप नेत्र है वो ईश्वरीय नशे से भरपूर हो, उस नशेले नेत्र से आप बाबा की सुंदरता को देखते रहेंगे, दिल में प्यार का झरना फूटने लगेगा, प्यार का झरना बहने लगेगा। धीरे 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 प्यार के सागर के पास आप जाते रहेंगे और बाबा की जो लाइट और माइट की बाहें हैं, उन बाहों में आप समा जाओगे, प्यार के सागर में आप डूब जाओगे, एकदम शिवमय बन जाओगे। बाबा को ही अपना संसार अनुभव करते रहेंगे, बाबा को ही अपने नैनों का नूर अनुभव करते रहेंगे और उसी मस्ती में खोए रहेंगे। जितना हम उस निराकारी बाप के प्यार में डूबे रहते हैं, उतना स्वतः ही आत्मा क्लीन बनती जाती है, नीट क्लीन कांचन सोना बनती जाती है। तो इस प्यार को बढ़ाते रहें। ये कला अगर हमारे पास है तो उस खुदा से जुदा करने वाली कोई भी शक्ति इस संसार में नहीं है, ऐसी अनुभूति आप करेंगे। उसी मिलन का आप आनंद लेते रहेंगे और खोए रहेंगे। तो ऐसा आनंद आप कल के बाबा के मिलन का लेंगे, उसी के लिए आप तैयारी गुप्त रीति से अभी से ही आप करते रहेंगे, तो सदा के लिए वो यादगार बन जाएगा। ओम शांति।